चुड़ैलों की भूतिया जामुन की मालगाड़ी। रात का समय था। रेलवे स्टेशन पर सभी यात्री ट्रेन के आने का इंतजार कर रहे थे। ओहो, कितना समय हो गया है, अभी तक हमारी ट्रेन नहीं आई। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम लोगों को आज देर हो जाएगी। अरे भाई, तू चिंता क्यों करता है? आगरा जाने वाली ट्रेन इसी पटरी पर आती है और आने ही वाली होगी। मैंने अभी टीसी से बात की है, तो बस थोड़ी देर इंतजार और कर ले। जब तक ट्रेन आएगी तब तक हम कुछ खा ही लेते हैं। चलो यार, बहुत जोरों से भूख लगी है। तीनों दोस्त वहाँ पर लगी हुई एक दुकान पर जाते हैं और वहाँ से चिप्स और पॉपकॉर्न खाने लगते हैं। चलो, कम से कम मेरी भूख तो मिटी। वैसे मैंने सुना है जो यहाँ पर जामुन वाली ट्रेन आने वाली है उसके अंदर हमें खाने के लिए जामुन की अलग अलग डिशेस भी मिलेंगी। सुना तो मैंने भी ऐसा ही है, बाकी देखते हैं आगे क्या होने वाला है। तभी वहाँ पर जामुन की ट्रेन पहुँच जाती है, जिसे देखते ही वहाँ पर खड़े हुए सभी यात्री खुश हो जाते हैं और फौरन ट्रेन में चढ़ने लगते हैं। ये लो, हमारी जामुन की ट्रेन आ गई। अब तो हम लोग अपने आगरा पहुँच ही जाएंगे। वह तीनों वहाँ से जाने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी शरीर पर शॉल लपेटे हुए उन तीनों से कहता है, मत जाओ वहाँ पर, तुम्हारी जान को खतरा है। मत जाओ वहाँ पर, तुम्हारी जान को खतरा है। तुम में से कोई नहीं बचेगा, वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। ये आदमी क्या कह रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर ये हमें ट्रेन में चढ़ने के लिए मना क्यों कर रहा है? तभी दुकान वाला कहता है, अरे अरे, तुम इस बूढ़े आदमी की बातों पर ध्यान मत दो, ये तो पागल हो चुका है, किसी से कुछ भी कहता है। दुकान वाला इतना कहता ही है कि तभी राहुल की नजर जामुन के ट्रेन से निकली हुई अप्सराओं के ऊपर पड़ती है, जिनके हाथों में जामुन की प्लेट होती है। इस बूढ़े आदमी को छोड़ो और वहाँ देखो क्या अप्सराएं हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं होता। चलो यार, इस ट्रेन में चलना तो पड़ेगा ही। वह तीनों बहुत ही खुशी खुशी जामुन वाली ट्रेन में चढ़ जाते हैं, जहां अंदर सीट से लेकर खिड़कियां तक और सब कुछ जामुन की तरह होता है। क्या बात है, मुझे तो यकीन ही नहीं होता, ये तो जामुन की ट्रेन है जिसमें बैठने की सीटें भी जामुन की हैं। तभी एक अनाउंसमेंट होती है, सभी यात्री कृपया करके अपनी सीटों पर बैठ जाइए, क्योंकि कुछ ही देर में जामुन की ट्रेन चलने वाली है और इस जामुन की ट्रेन का लुत्फ उठाने के लिए धैर्य रखिए। टीसी की आवाज सुनकर सभी पैसेंजर अपनी अपनी सीटों पर आराम से बैठ जाते हैं, जिसके बाद ट्रेन धीरे धीरे चलने लगती है। ट्रेन के चलते ही अनुराग, राहुल और नेहा खुशी से पागल हो जाते हैं। क्या बात है, हमारे इंडिया वाले तो तरक्की पर तरक्की करते जा रहे हैं। अरे देखो जरा, इस ट्रेन की तरफ देखो, भला इस ट्रेन को इतनी खूबसूरती से कोई बना सकता है क्या? ये तो हमारे इंडिया वाले हैं जो कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। लेकिन यार, मैंने सुना था कि यहाँ पर लोगों को जामुन से बनी हुई अलग अलग प्रकार की चीजें भी खिलाई जाती हैं। अभी तक तो कोई यहाँ पर आया ही नहीं है। आज मुझे वो अप्सराएं भी नहीं नजर आ रही जिनके हाथों में बने जामुन की थालियां देखी थी। कहाँ गई वो सब? राहुल के मुंह से ये सुनते ही नेहा उसके सर पर एक थप्पड़ मारती है और कहती है, तुझे तो बस हर जगह लड़कियां ही लड़कियां नजर आती हैं। वो ऐसा कह ही रही थी कि तभी ट्रेन के अंदर एक जैसी साड़ियां पहनकर कई सारी सुंदर सुंदर लड़कियां अपने हाथों में जामुन की प्लेट लेकर आती हैं और सभी यात्रियों से कहती हैं, आप सभी का इस जामुन ट्रेन में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे इस जामुन की ट्रेन में सभी को जामुन और जामुन से बनी हुई डिशेस फ्री मिलती हैं, जिसका आप सभी लाभ उठा सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको हमारी इस ट्रेन के इन जामुनों को खाना होगा। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, लाइए दीजिए, मैं तो जरूर खाऊंगा। मुझे तो जामुन पसंद ही नहीं है, मैं नहीं खाने वाली। ओहो नेहा, तुम और तुम्हारे नखरे, चलो आगे से हटो। तुम्हें नहीं खाना तो मत खाओ, लेकिन हमें तो खाने दो। अनुराग और राहुल दोनों ही उन थालियों के अंदर से जामुन उठाते हैं और खा लेते हैं। देखते ही देखते वह जामुन खाते ही जामुन में बदल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ट्रेन में सफर कर रहा हर एक पैसेंजर जो भी जामुन खाता जा रहा था, वह जामुन में ही बदलता जा रहा था। ये सब देखकर नेहा हैरान रह जाती है, जिसके बाद जामुन लाने वाली सभी सुंदर लड़कियां अचानक से चुड़ैल में बदल जाती हैं और वह जामुन की ट्रेन के अंदर से भूतिया जामुन की मालगाड़ी ट्रेन में बदल जाती है और बाहर से भी वह मालगाड़ी दिखने लगती है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा। हे भगवान, इतनी सारी चुड़ैल, अब मैं क्या करूं? कोई मुझे बचाओ। ये लोग जामुन खाकर जामुन कैसे बन गए? तुम भी इस जामुन को खा लो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तुमने मेरे दोस्तों के साथ ऐसा क्यों किया है? इन्हें छोड़ दो, जाने दो। तुम ऐसा क्यों कर रही हो?
नेहा की ये बात सुनते ही सभी चुड़ैलें जोर जोर से हंसने लगती हैं। तभी एक ब्रिज आ जाता है और मालगाड़ी अचानक से रुक पड़ती है। ये मालगाड़ी अचानक से रुक क्यों गई? ये क्या हो रहा है? तभी सारी की सारी चुड़ैलें मालगाड़ी से उतरती हैं और मालगाड़ी के अंदर से सभी जामुनों को मालगाड़ी से उतारकर ब्रिज के नीचे खाई में फेंकने लगती हैं। ये सब देखकर नेहा हैरान रह जाती है। वह अमावस्या की रात होती है। तभी वहीं बूढ़ा आदमी जो रेलवे स्टेशन पर मिला था, वो बूढ़ा आदमी अचानक से नेहा के पास आ जाता है और उससे कहता है, मैं यहाँ तुम्हारी जान बचाने आया हूँ। मुझे पता था तुम लोग बेवकूफी करोगे और मेरी बात नहीं मानोगे। बाबा ये सब क्या है? इन चुड़ैलों ने ऐसा क्यों किया और मेरे दोस्तों को जामुन बनाकर ये खाई में क्यों फेंक रही हैं? क्योंकि वो असली जामुन की ट्रेन नहीं है, ये तो वो मालगाड़ी है जो जामुन की ट्रेन के लिए जामुन लेकर आ रही है। लेकिन उस रात अचानक से बिजली कड़की और इस ब्रिज पर आकर गिरी और ब्रिज टूट गया और वो जामुन की मालगाड़ी रफ्तार से आ रही थी। इस मालगाड़ी में कई सारी लड़कियां और जवान लड़के थे। उन सभी की जवान मौत हो गई इस ब्रिज से गिरने के बाद। तब से ये मालगाड़ी जामुन की रेलगाड़ी का रूप बदलकर रेलवे स्टेशन पर आती है। लेकिन अब मैं अपने दोस्तों को कैसे बचाऊं? बाबा मेरी मदद करो उन्हें बचाने में। अगर तुम्हें अपने दोस्तों को बचाना है तो इस ताबीज को पहनो और अपने दोस्तों के बने हुए जवानों को हाथ लगाते हुए मंत्र का जाप करो। ऐसा कहकर बूढ़ा आदमी नेहा के कानों में मंत्र बता देता है, जिसके बाद नेहा अपने दोस्तों के बने हुए जामुनों के ऊपर हाथ लगाती है और उन्हें पहले की तरह बना देती है और उन्हें मालगाड़ी के बारे में सब कुछ बताती है। बाबा आपने हमारी जान बचाई और मेरे दोस्तों की भी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा। मैं कैसे करूं, लेकिन मैं चाहती हूं कि ये सब अब रुक जाए। इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? पहले तो जितनी जल्दी हो सके इस जगह को छोड़कर यहाँ से भाग जाओ, और अगर तुम्हें ये सब रोकना है तो किसी तरह इन मरे हुए जवान लड़के और लड़कियों की मुक्ति के लिए यहाँ एक हवन करवा देना, जिसके बाद इन्हें मुक्ति मिल जाएगी और ये सब हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इस तरह बाबा की बात मानकर नेहा अपने दोस्तों के साथ वहां से किसी तरह भाग जाती है और उसके बाद वह उस ब्रिज पर उन सभी जवान लड़के और लड़कियों की मुक्ति के लिए हवन करवाती है, जिसके बाद उन सभी को मुक्ति मिल जाती है और उस ब्रिज से फिर कभी भी कोई भी जामुन की मालगाड़ी रेलवे स्टेशन तक नहीं आती। शांतिनगर से रौनक अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करके वापस अपने शहर गीतानगर लौट रहा था। बस का सफर जारी था कि तभी बस का कंडक्टर बोलता है, जो भी लोग गीतानगर के लिए बैठे हैं कृपया वो उतर जाएं। अरे क्यों भैया, अभी तो गीतानगर आया भी नहीं है, फिर अभी से क्यों उतार रहे हो? सामने का रास्ता बंद है और बस आगे नहीं जा सकती, और अगर दूसरे रास्ते से गए तो पूरा दिन गीतानगर पहुंचने में ही लग जाएगा। हमारे और भी तो पैसेंजर्स हैं। रौनक बस से उतर गया और फिर वो अपने घर पहुंच गया। अरे मेरा बेटा आ गया। मेरे लाल, तू जानता भी है कि मैं तेरा कितना देर से इंतजार कर रही हूँ। वैसे इतनी देर कहाँ लग गई? अरे माँ, बस आप पूछो मत। यहाँ शहर में आने वाला रास्ता तो बहुत ही खराब है। बस तो यहाँ आ ही नहीं सकती है। बस वाले ने मुझे शहर के बाहर ही उतार दिया। अरे बुरा हुआ। वैसे बेटा, अब इंजीनियरिंग की पढ़ाई तो पूरी हो गई, अब कहाँ जॉब करने का इरादा है? अरे मैं तो आपको बताना ही भूल गया। पापा, मुझे एक बहुत ही बड़ी कंपनी से जॉब के लिए ऑफर आया था, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। सच? हाय मेरा बच्चा, ये ले, तू मुंह मीठा कर। रात हो गई थी। रौनक और उसका बाप अमित छत पर एक साथ बैठे हुए थे। मुझे अब अच्छे से याद है पापा कि पहले गीतानगर आने वाले इसी रास्ते में एक पहाड़ी थी जिसमें एक सुरंग थी, लेकिन अब वहां पर सब कुछ ऐसा दिख रहा था मानो पहाड़ी गिर गई हो। ऐसा क्या हुआ था गीतानगर में मेरे पीछे? अब तू जानना ही चाहता है तो सुन। यहाँ पर एक जबरदस्त भूचाल आया था जिसकी वजह से पहाड़ी गिर गई और रास्ता बंद हो गया। अगर ऐसा है तो किसी ने भी उस रास्ते को साफ क्यों नहीं कराया? अरे पुअर फैसिलिटीज, और क्या। अब तू इन बातों से बाहर भी आ जा।
अमित रौनक को सच्चाई नहीं बताता, लेकिन उसे क्या पता था कि उसका ये झूठ रौनक की जान को और खतरे में डाल देगा। रौनक छत से अपने कमरे में आ जाता है और फिर सोचता है, अगर एक इंजीनियर बनने के बाद भी मैं अपने शहर में अच्छी सड़कों और रास्तों की सुविधा भी ना कर पाऊं तो मेरा फिर इंजीनियर होने का कोई फायदा ही नहीं है। लेकिन मैं सबसे पहले अपने शहर के लिए ही कुछ करूंगा। रौनक अपनी इंजीनियर टीम को फोन लगाता है। अगली सुबह रौनक बिना किसी को बताए अपने काम पर निकल जाता है। मैं माँ बाबा को इस सब के बारे में बाद में बता दूंगा, अभी मुझे काम पर चलना चाहिए। रौनक और उसकी इंजीनियर टीम जगह पर पहुंचकर अपना काम शुरू कर देती है कि तभी एक इंजीनियर को कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है। अरे ये कैसी आवाज थी? लगता है कि ज्यादा काम करने की वजह से मुझे अजीब अजीब आवाज सुनाई दे रही हैं। चला जा यहाँ से। अरे फिर से वही आवाज। इंजीनियर पलट कर देखता है तो वहाँ पर एक भयानक चुड़ैल खड़ी हुई थी। चुड़ैल? यहाँ पर तो चुड़ैल है। क्यों आया है यहाँ और करना क्या चाहता है? बोल। मुझे माफ कर दो, मैं तो यहाँ पर अब बस अपना काम कर रहा था, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन हमें तो तुझसे बहुत कुछ चाहिए। यहाँ पर तो भूत भी है, अरे बचाओ। ले चलो इसे। चुड़ैल और भूत उसे अपने साथ ले गए और इंजीनियर वहीं गायब हो गया था। बाद में जब रौनक ने घर जाते समय अपने साथियों की गिनती की तो उनमें एक कम था। अरे तुम में से एक कम है, कोई जानता है कि वो कौन है? कोई भी जवाब नहीं देता। सभी अपने अपने घर वापस आ गए। महीनों यही सिलसिला चलता रहा। रोज कोई न कोई इंजीनियर या मजदूर गायब हो जाता, लेकिन रौनक का काम अब खत्म हो गया था क्योंकि किसी तरह सुरंग अब बनकर तैयार हो गई थी। मम्मी पापा सरप्राइज। क्या हुआ? आज तू बड़ा खुश है। आखिर मेरा पहला टारगेट पूरा हो गया माँ। अरे कैसा टारगेट बेटा? अपने पापा को भी तो बता। पापा फाइनली मैंने गीता नगर आने वाले रास्ते को ठीक कर ही दिया। हे भगवान, ये तू क्या बोल रहा है? क्या हुआ माँ? आप खुश नहीं हो? हे मेरे भगवान, ये तूने क्या किया? तू जानता भी है कि तूने क्या किया है? क्या हुआ? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? मैं तुझे बताता हूँ। 1 साल पहले गीता नगर की इसी पहाड़ी पर बहुत सारे लोग चढ़ाई के लिए आए थे। न जाने भगवान की क्या कुदरत थी कि अचानक बहुत जोर का भूचाल आ गया और पूरी पहाड़ी बिल्कुल रेत की तरह यूं ही झड़ गई। सभी लोग वहीं दबकर मर गए और तभी से उस पहाड़ी से बहुत अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी। अब समझा बेटा? तो इसका मतलब कि मेरी टीम के जो लोग गायब हुए हैं, कहीं उन्हें भी वो भूत और चुड़ैल ही तो नहीं ले गए? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन तू तो वहां पर सुरंग बनाकर आया है। हो सकता है अब उन लोगों की आत्माओं को मुक्ति मिल गई हो, क्योंकि भगवान का शुक्र है तू ठीक है। चलो जो हुआ अच्छा हुआ, कम से कम मेरा बेटा ठीक है। बस मुझे तो और कुछ भी नहीं चाहिए। रौनक उन गायब हुए लोगों के बारे में ही सोच रहा था तो वहीं दूसरी तरफ सुरंग में भूतों और चुड़ैलों ने पूरी तरह अपना कब्जा कर लिया था। अब कोई भी सुरंग से जिंदा नहीं जाएगा। मैं तो किसी की हड्डी भी नहीं छोड़ूंगी। ऐसे ही दिन पे दिन बीत रहे थे। हर दिन किसी न किसी बस या कार की गायब होने की खबर रौनक तक पहुंच ही जाती थी, जिसे सुन सुनकर रौनक का दिमाग बहुत परेशान था। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने तो लोगों के भले के लिए ये सुरंग बनाई थी, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा हो रहा है। लेकिन मैं यूं हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठने वाला, मुझे कुछ करना होगा। रौनक अपनी गाड़ी में बैठकर सुरंग के रास्ते की तरफ निकल जाता है। अचानक सुरंग में पहुंचते ही उसकी गाड़ी रुक जाती है। शायद यही वो जगह है जहाँ से सब गायब हो रहे हैं। तभी उसे अपनी गाड़ी की खिड़की के बाहर एक भूत का हाथ दिखाई देता है। रौनक गाड़ी से बाहर आ जाता है। तू तो बहुत समझदार है, बिना कहे खुद ही बाहर आ गया। बहुत अच्छे। कौन हो तुम लोग और क्यों सबकी जान लेने पर तुले हुए हो? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। क्या तुझे हमसे डर नहीं लगता? हम तो ऐसे ही लोगों की जान लेते हैं और अब तेरी बारी है। देखने में तो तू बड़ा हिम्मत वाला लगता है, लेकिन अब हम तुझे नहीं छोड़ने वाले। पांचों भूत और चुड़ैल रौनक के आसपास घूमने लगते हैं कि तभी रौनक अपनी जेब से लाइटर निकालता है। तू क्या करने की सोच रहा है? मुझे बताओ कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो?
नहीं तो मैं तुम्हें यहीं खाक में मिला दूंगा। बताते हैं, लेकिन तू ऐसा मत करना। भूत चुड़ैल अपने साथ हुआ पूरा हादसा रौनक को सुना देते हैं। और अगर हमारी अंतिम इच्छा पूरी हो जाए तो हम मुक्त हो जाएंगे। क्या है तुम्हारी अंतिम इच्छा? बोलो, मैं कोशिश करूंगा। हम इस पहाड़ी के नीचे दबकर मर गए थे, जबकि हम पहाड़ी के ऊपर चढ़ना चाहते थे। अगर तू हमें सूरज की रोशनी में पहाड़ी के ऊपर ले जाए और हमारी इस इच्छा को पूरी कर दे तो हमें मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन पहाड़ी के ऊपर तो तुम लोग खुद भी जा सकते हो। जा सकते हैं, लेकिन अगर सूरज की रोशनी हम पर पड़ी तो हम जल जाएंगे, इसीलिए हम नहीं जा सकते। रौनक थोड़ा सोचता है, फिर बोलता है, अरे समझो तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई। रौनक भूतों और चुड़ैलों को अपनी गाड़ी में बैठाकर पहाड़ी के ऊपर ले जाता है। अब तुम सभी जी भर के यहाँ से नजारे देखो। लेकिन पहाड़ी के ऊपर पहुंचते ही भूत और चुड़ैल गाड़ी से बाहर आ जाते हैं। बाहर मत आओ, नहीं तो तुम जल जाओगे। अब तो जलने का दिल कर रहा है, अब हम मुक्त हो रहे हैं। तुमने हमारी अंतिम इच्छा पूरी की, तुम्हारा शुक्रिया। अब हमें चैन से मुक्त होने दो। भूत और चुड़ैल वहीं हवा में मिल जाते हैं। रौनक अपनी गाड़ी से नीचे आ जाता है और एक बार फिर से गीता नगर में सब कुछ ठीक हो जाता है।